अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में आप सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम बात करने वाले हैं कुवैत जॉब्स 2025 के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि कुवैत ने 9 जून 2025 को एक लंबे अरसे का वीज़ा बैन हटा दिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तानियों के लिए काम मींस वर्क, फैमिली और विज़िट वीज़ा फिर से अवेलेबल हो गए हैं। इससे बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खुली हैं और पाकिस्तानियों के लिए कुवैत के वर्क वीज़े ओपन हो चुके हैं और मल्टीपल जॉब्स भी अवेलेबल हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगी कि कौन सी जॉब सबसे ज़्यादा डिमांड में है, कौन सी फील्ड में हाईएस्ट सैलरी मिलती है और पाकिस्तान से अप्लाई का प्रोसेस क्या है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं आपको एक फ्री चेकलिस्ट और फुल अप्लाई प्रोसेस भी दूंगी जो आपके करियर के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहें। सबसे पहले बात करते हैं कि कुवैत अब कौन कौन से सेक्टर्स जो है वो हायरिंग कर रहा है। कुवैत अब फॉलोइंग सेक्टर्स में बहुत हायरिंग कर रहा है, जैसे कि है हेल्थ केयर में डॉक्टर्स, नर्सेस, अलाइड टेक्नीशियंस, ऑयल एंड गैस, वेल्डर्स, टेक्नीशियंस, कंस्ट्रक्शन में हो गया इलेक्ट्रीशियंस, मेसन, स्टील फिक्सर्स और लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउसिंग में ड्राइवर्स, सुपरवाइज़र एंड आईटी इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, डेटा स्पेशलिस्ट। अगर आप स्किल वर्कर हो तो बहुत चांसेस हैं। अब इसके बाद बात करेंगे हाईएस्ट पेइंग प्रोफेशन की। अब सैलरी की बात, ये एस्टिमेट्स मार्केट और जॉब पोर्टल्स के मुताबिक हैं। एग्जैक्ट डिपेंड करता है एक्सपीरियंस, एम्प्लॉयर्स और बेनिफिट्स पर। जैसे कि सर्जन या स्पेशलिस्ट डॉक्टर सबसे ज़्यादा, सीनियर रोल्स की सैलरी बहुत हाई हो सकती है। और जैसे पेट्रोलियम इंजीनियर हैं या सीनियर ऑयल एंड गैस, उनकी भी हाई पे हो सकती है। आईटी स्पेशलिस्ट, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इनकी होती है मिड टू हाई रेंज। स्पेशलाइज्ड नर्स, आईसीयू और इसके अलावा जो नर्सेस होते हैं इनकी भी अच्छी सैलरी जो होती है। और कंस्ट्रक्शन सुपरवाइज़र या सीनियर टेक्नीशियन स्किल्ड रोल्स के लिए मतलब अच्छा पे करते हैं इनको। जैसे कि नर्सेस और सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जो रेंजेस हैं वो मार्केट सोर्सेस पर मिलती हैं इन्हें। नर्सेस के लिए अप्रॉक्स केडी जो है 400 से लेकर 1500 केडी पर मंथ है और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए केडी 550 से लेकर 2800 पर मंथ है। रोल और एक्सपीरियंस के हिसाब से होता है। अब बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करने का कंप्लीट गाइड। स्टेप 1, पहले आपने डिसाइड करना है कि आप किस सेक्टर में जाना चाहते हैं, मींस कि आपका प्रोफेशन क्या है। सीवी सिंपल रखनी है आपने और 1 पेज समरी, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, कॉन्टैक्ट नंबर और क्लियर फ़ोटो, यानी कि वाइड बैकग्राउंड क्लियर फ़ोटो। अगर आप स्किल वर्कर हो तो सर्टिफिकेट्स और एक्सपीरियंस लेटर्स आपने रेडी रखना है। इसके बाद बात करते हैं स्टेप 2 की, इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर इन एडवांस। ये डॉक्यूमेंट्स ज़रूर रेडी रखने हैं आपने हैं, जिसमें है वैलिड पासपोर्ट, कम से कम 6 से 8 महीने का वैलिड हो, CNIC की कॉपी, एजुकेशनल और टेक्निकल सर्टिफिकेट्स, ओरिजिनल प्लस अटेस्टेड कॉपीज़, एक्सपीरियंस लेटर, कंपनी ऑन लेटर हेड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, पुलिस क्लियरेंस और गुड कंडक्ट अगर एम्प्लॉयर मैनेज हो तो ठीक है। इसके बाद GAMCA और WAFID मेडिकल टेस्ट का स्लिप। अब आते हैं स्टेप 3 की तरफ, ऑफिशियल रूट। अगर आप सेफ़ रूट चाहते हैं तो OEC ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन पाकिस्तान को आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट वैकेंसीज आती हैं और ऑफिशियल हायरिंग भी होती है यहाँ पर। और इसके अलावा OEC की वेबसाइट पर जो है जॉब्स भी होती हैं और अप्लाई करने का प्रोसेस भी होता है। अब आते हैं स्टेप 4 की तरफ। आपने जब भी अप्लाई करना है ऑफिशियल एजेंसीज जैसे लाइसेंस मैन पावर प्रोवाइडर्स और ट्रस्टेड रिक्रूटर से ही आपने अप्लाई करना है, जैसे ख्वाजा मैन पावर, डेल्टा इंटरनेशनल और अल साकिब ग्रुप जैसी लाइसेंस कंपनीज हैं, एजेंसीज हैं, इन्हीं से आपने अप्लाई करना है। और इसके साथ साथ आपने जो है एजेंट का लाइसेंस भी चेक करना है और फेक ऑफ़र से आपने बचना है, क्योंकि कुछ एजेंसीज ने पाकिस्तान से मास हायरिंग की एड्स निकाली हैं और इन एजेंसीज को वेरीफाई भी करना बहुत ज़रूरी है आपने, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास कुवैत के वर्क वीज़े मौजूद हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, सबके पास मौजूद नहीं होते। जिनका मैंने आपको बताया है उन्हीं के पास होंगे। और इसके साथ साथ BAYT, इंडीड, लिंक्डइन पे रेलेवेंट जॉब्स भी आती हैं, आप साथ साथ उसको भी चेक करते रहा करें। इसके बाद आते हैं स्टेप 5 की तरफ,
GAMCA या WAFID मेडिकल मैंडेटरी फॉर GCC जॉब्स। ज़्यादातर जो गल्फ़ जॉब वीज़े हैं वो मेडिकल टेस्ट रिक्वायर करते हैं, जैसे कि पाकिस्तान में GAMCA WAFID मेडिकल सेंटर से टेस्ट होते हैं और आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है यहाँ से। अगर मेडिकल आपका फ़िट होगा तो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा जो वीज़ा प्रोसेस में चाहिए होता है। इसके बाद आते हैं स्टेप 6 की तरफ, हेल्थ केयर कैंडिडेट्स। अगर आप नर्स या डॉक्टर हैं तो कुछ केसेस में कोई प्रो मैट्रिक MOH एग्ज़ाम पास करना पड़ता है ताकि आपको लोकल लाइसेंस मिले। ये एग्ज़ाम प्रो मैट्रिक सेंटर्स पर होते हैं। डिटेल्स और स्केजुलिंग प्रो मैट्रिक की वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं स्टेप 7 की तरफ, जिसमें है इंटरव्यू एंड ऑफ़र लेटर। जब इंटरव्यू हो गया हो तो एम्प्लॉयर आपको ऑफ़र देगा। ऑफ़र लेटर में सैलरी, कोयती दिनार, वर्किंग आवर्स, अकोमोडेशन, मेडिकल कवरेज, कॉन्ट्रैक्ट लेंथ और प्रोबेशन पीरियड ज़रूर चेक करना चाहिए आपको, और प्रिंट और साइन कॉपी भी आपको लेनी चाहिए। इसके बाद आते हैं स्टेप 8 की तरफ, जिसमें है वीज़ा प्रोसेसिंग, स्टैंपिंग और ट्रैवल। एम्प्लॉयर स्पॉन्सर करता है आपको। जब वर्क परमिट और वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद आप फ़्लाइट और ट्रैवल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर सकते हैं। एम्प्लॉयर से कंफर्म करें कि ट्रैवल, अकोमोडेशन और पहले महीने की सैलरी का क्या अरेंजमेंट है। ये सब चीज़ें पूछना भी बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं स्टेप 9 की तरफ, ऑन अराइवल डॉक्यूमेंट्स और इंडक्शन। कुवैत पहुंचकर आप मेडिकल आपका दोबारा होगा अगर ज़रूरत होगी। पुलिस रजिस्ट्रेशन और रेजिडेंस परमिट यानी इकामे के लिए आप प्रोसेस से गुजरेंगे और एम्प्लॉयर यूजुअली ओरिएंटेशन और अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं। और अब आते हैं स्टेप 10 की तरफ। हमेशा आप जो है स्कैम से बचें। कभी भी एडवांस पैसे किसी इंडिविजुअल को या डायरेक्टली किसी को भी मत दें। सिर्फ लाइसेंस एजेंसीज जैसे जो मैंने आपको बताई हैं OAC रूट को हमेशा फॉलो करें। हमेशा कॉन्ट्रैक्ट कॉपी ले कर रखें अपने पास, और अगर कुछ क्लियर ना हो तो एम्बेसी या OAC से कंफर्म ज़रूर करें। और इसके बाद बात करते हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस की। अगर इंटरव्यू हो तो ये क्वेश्चन पूछना मत भूलें। क्या मेरी सैलरी कुवैती दिनार में होगी, नेट या ग्रॉस? क्या अकोमोडेशन इंक्लूड होगी? वर्किंग आवर्स और ऑफ डेज क्या होंगे? मेडिकल और इंश्योरेंस कवर कितना है? क्या ट्रांसफ़र या स्पॉन्सरशिप कंडीशंस हैं? और इसके बाद बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की जो लोग आमतौर पर पूछते हैं कि कितना टाइम लगता है। डिपेंड्स एम्प्लॉयर और पेपर वर्क। आमतौर पर कुछ वीक्स या मंथ भी लग सकता है। फैमिली वीज़ा मिलेगा। कुछ जॉब्स पे स्पॉन्सर फैमिली अलाउ करते हैं। एम्प्लॉयर और वीज़ा टाइप पे डिपेंड करता है। कौन से डॉक्यूमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है? पासपोर्ट, सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस लेटर, GAMCA। और अब बात करते हैं फाइनल टिप्स की। OAC और लाइसेंस एजेंसीज यूज़ करें हमेशा। डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखें। प्रो मैट्रिक GAMCA रिक्वायरमेंट्स चेक करते रहें और सैलरी कॉन्ट्रैक्ट हमेशा रिटन में लें। तो ये था सारा स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करने का तरीका जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ जिन्हें कुवैत में जॉब्स चाहिए। और इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन है आपके तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर करूँगी आप लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।